नमस्कार दोस्तों, बेसिक बीएससी खिरवी यादव के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं लगभग फरवरी मार्च में आयोजित होने वाली है और इसी से रिलेटेड दोस्तों हमारे इस चैनल में जो है तो एग्जाम प्रिपरेशन का जो है सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों, यह जो है हमारा जूलॉजी का वीडियो लेक्चर नंबर 2 है और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक शॉर्ट नोट जो कि 2023 के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 2023 के एग्जाम में जो पूछा गया था उसका हम एक शॉर्ट नोट लेकर के आए हैं जो कि है दोस्तों यहाँ पर देखिए पटाउ सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, पटाउ सिंड्रोम का इसमें हम शॉर्ट नोट देखेंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों, और एग्जाम में किस प्रकार से लिख करके आना है उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि पटाउ सिंड्रोम और इसमें जो है सिकल सेल एनीमिया और सहलग्नता में यदि आप जो दोस्तों तीनों को पता है तो दोस्तों पटाउ सिंड्रोम को ना ही लिखे तो बेहतर है, क्योंकि दोस्तों पटाउ सिंड्रोम में दोस्तों इस कुछ अच्छा पॉइंट है नहीं जिससे दोस्तों आपको जो है प्रॉपरली नंबर मिल सके। फिर भी दोस्तों हम जो है पटाउ सिंड्रोम को एक 5 नंबर के लिए कवर किए हैं दोस्तों। यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है पटाउ सिंड्रोम को लिखने के अलावा तो दोस्तों इसको आप लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पटाउ सिंड्रोम में आपको क्या क्या लिख करके आना है। देखिए पटाउ सिंड्रोम बेसिकली दोस्तों शॉर्ट नोट के तौर पर 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, जो कि 5 या फिर जो है 6 पॉइंट आपको लिख करके आना होगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से पटाउ सिंड्रोम का आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद जनरल कैरेक्टर, यहाँ पर देखिए जनरल कैरेक्टर या फिर जनरल सिम्टम। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद रीजन लिख सकते हैं पटाउ सिंड्रोम किस कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद लिख सकते हैं टेस्ट। ठीक है, टेस्ट ऑफ पटाउ सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, पटाउ सिंड्रोम का जो है टेस्टिंग किस प्रकार, अच्छा जो है किसी को पटाउ सिंड्रोम हो गया है तो उसको जो है किस प्रकार से परीक्षण किया जाता है उसके बारे में लिख सकते हैं, और उसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह 5 पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए हमारे जो है नोट्स की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा नोट्स जो है इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे जो कि आपका 1 नंबर के लिए लिखा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन के कवर करेंगे। सबसे पहले आइए इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख करके आना है हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में आप लिख करके आ जाएंगे यह सिंड्रोम 13वें अलिंग गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोमल में 2 के स्थान पर दोस्तों 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसे पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। अर्थात दोस्तों हमारा गुणसूत्र 46 होता है जो कि यहाँ पर जो कि हमारा जो 23 के हमारा गुणसूत्र दोस्तों गुणसूत्र की संख्या 46 होता है जो कि 23 के पेयर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 22 पेयर हमारा ऑटोसोमल गुणसूत्र होते हैं और 2 हमारे जो है सेक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक्स और वाई। तो दोस्तों हमारे ऑटोसोमल गुणसूत्र के 13वें जोड़ी, ठीक है 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं हमारे ऑटोसोमल, उसमें से 13वें जोड़ी गुणसूत्र में दोस्तों जोड़ी ना पाकर दोस्तों उसमें 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारे जो 13वें जोड़ी गुणसूत्र है उसमें एक फोटो कॉपी हो जाता है, कह सकते हैं। ठीक है, फोटो कॉपी हो जाता है जिस कारण जो है दोस्तों 13वें जोड़ी गुणसूत्र में दोस्तों 2 गुणसूत्र ना होकर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी को दोस्तों पटाउ सिंड्रोम या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए 13 ट्राइसोमी या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए 13 एकाधिगुणता कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट नोट के तौर पर दे देगा दोस्तों पटाउ सिंड्रोम दे सकता है, या फिर यहाँ पे देखो 13 ट्राइसोमी दे सकता है, या फिर दोस्तों आपका जो है 13 एकाधिगुणिता दे सकता है। तो दोस्तों आपको जो है इन नामों को भी याद रखना है पटाउ सिंड्रोम के सेंस पे। ठीक है दोस्तों, पटाउ सिंड्रोम को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों इंट्रोडक्शन में कुछ 1-2 पॉइंट और लिख करके आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पटाउ सिंड्रोम एक गंभीर बीमारी है जो आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, आनुवांशिक बीमारी भी यह पटाउ सिंड्रोम है दोस्तों। ठीक है, अर्थात जो है जेनेटिक भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद और एक पॉइंट लिख करके आ जाना है आपको पटाउ सिंड्रोम शरीर की कुछ जो है कोशिकाओं या सभी कोशिकाओं। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम जो है शरीर की कुछ कोशिकाओं में जो है परिवर्तन के तौर पर हो सकता है, या फिर सभी कोशिकाओं में भी परिवर्तन के तौर पर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यही कोई लिखा है पटाउ सिंड्रोम शरीर की कुछ कोशिकाओं या सभी कोशिकाओं में। यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम 13 यहाँ पर जोड़ी लिख लेना चाहिए था। ठीक है, 13 जोड़ी की एक जो है अतिरिक्त यहाँ पर देखिए प्रति बना देता है। इस प्रकार 13वें जोड़ी गुणसूत्र में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा संपूर्ण गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और यह दोस्तों यहाँ पर कट गया देखिए, और यह हमारा जो है 1 मिनट मैं आपको यहाँ पर दिखा, और यह जो है 46 गुणसूत्र से दोस्तों हमारा जो है 47 गुणसूत्र हो जाता है। ठीक है, हमारे कुल गुणसूत्र 46 होता है, लेकिन दोस्तों जब 13वें हमारे जो है किसी को जो है पटाउ सिंड्रोम हो जाता है तो दोस्तों उसका 1 गुणसूत्र जो है वृद्धि हो जाता है, 1 गुणसूत्र उसमें बढ़ जाता है 13वें जोड़ी में, जो कि जोड़ी ना पाकर दोस्तों ट्रिपल गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो है हमारा जो 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है और कुल गुणसूत्र की संख्या दोस्तों 46 हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन को लिख करके आ जाते हैं तो दोस्तों 1 नंबर आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख करके आ जाना है, सामान्य लक्षण या फिर जो है सामान्य सिम्टम। ठीक है, सिम्टम्स। ठीक है, तो दोस्तों हमारे सिम्टम्स में क्या क्या लिख करके आ जाना है, पटाउ सिंड्रोम का क्या क्या सिम्टम्स होता है उसको आपको लिख करके आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए पेज थोड़ी सी यहाँ पर जो हमारे पेन के आइकन में कटा हुआ महसूस हो रहा है, हम उसको जो है थोड़ी सी सीधा कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी हम जो है सीधा कर लेते हैं। 1 मिनट दोस्तों,
पेज कटा हुआ है मैं उसे सीधा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पटाऊ सिंड्रोम के लक्षण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पटाऊ सिंड्रोम के लक्षण के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब सीधा हो गया। ठीक है, अब कटा हुआ महसूस नहीं हो रहा है शायद, फिर भी दोस्तों अभी भी कटा हुआ महसूस हो रहा है लगता है। 1 मिनट मैं उसे सीधा कर लेता हूँ, उसके बाद आपको जो है पटाऊ सिम्टम के बारे में बताऊंगा, सिम्टम क्या होता है। ठीक दोस्तों, अब हमारा जो है सीधा हो गया लगता है। ठीक, अब सब दिख रहा है, पूरा पेज आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सामान्य लक्षण। ठीक है, पटाऊ सिम्टम के जनरल कैरेक्टर या फिर जनरल सिम्टम्स के बारे में आपको क्या लिख करके आ जाना है कि यहाँ पर देखिए हमारा जो है हमारा पटाऊ सिंड्रोम का मुख्य लक्षण मंद बुद्धि। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अम की मात्रा लगा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यह मंद बुद्धि होता है। ठीक है, कोई भी बच्चा यदि मंद बुद्धि है तो दोस्तों आप समझ जाना कि उसको जो है पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित है वो बच्चा। ठीक है दोस्तों, अधिकतर यह जो लक्षण बच्चों में दिखने को मिलता है, यह पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि कोई भी व्यक्ति पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित होता है तो उसमें जो है मंद बुद्धि होता है वो व्यक्ति। ठीक है, पर उसके जो है कुछ और लक्षण भी होते हैं। ठीक है, मुख्य लक्षण तो पटाऊ सिंड्रोम का मंद बुद्धि ही है दोस्तों। ठीक है, मतलब यहाँ पर के हाफ माइंड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कुछ और लक्षण भी है पटाऊ सिंड्रोम के, जिसे आपको लिख करके आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे जो अदर लक्षण क्या क्या है, हाथों की उंगलियों की संख्या में कमी या अधिकता। ठीक है, हाथों की जो उंगलियां होती है, जब बेसिकली हमारा उंगली 5 होती है, लेकिन दोस्तों पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में कहीं पर दोस्तों हाथों की उंगली में जो है 6 उंगली पाए जाते हैं, या फिर कहीं पर 1 उंगली की कमी, 4 उंगली इस प्रकार से पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कभी कभी दोस्तों चारों उंगली जो है चिपका हुआ होता है पटाऊ सिंड्रोम के केसेस में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हाथों की उंगलियों में दोस्तों कमी या अधिकता पटाऊ सिंड्रोम का भी एक लक्षण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद हमारा दूसरा लक्षण देखिए, हमारा दूसरा है दिल में छेद या दिल राइट साइड होना। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिल में यदि छेद हो जाता है अधिकतर पटाऊ सिंड्रोम केसेस में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बेसिकली हमारा दिल जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड होता है, लेकिन दोस्तों पटाऊ सिंड्रोम के केसेस में दिल जो है राइट साइड होता है कहीं कहीं। ठीक है दोस्तों, हर बार इस प्रकार से नहीं होता, लेकिन कहीं कर दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के केसेस में जो है हमारा हार्ट जो है वो राइट साइड है तो दोस्तों वह पटाऊ सिम्टम का कारण हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद देखिए हमारा तीसरा जो है सिम्टम क्या है कि जो है सिर का आकार में भिन्नता, छोटा होना या फिर जो है बड़ा होना। तो दोस्तों हमारा बेसिकली सिर साइज दोस्तों गोल इस प्रकार से होता है, लेकिन दोस्तों उसका कहीं पर चपटा, कहीं पर जो है इस प्रकार से बड़ा हो जाना। तो दोस्तों यह भी पटाऊ सिम्टम का दोस्तों एक मुख्य जो है लक्षण होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आंखों का न खुलना। ठीक है, आंखों का न खुलना, यहाँ पर देखिए आंखें छोटा या फिर जो है अनुपस्थित होना, यह भी हमारे पटाऊ सिम्टम का लक्षण है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5वां हमारा जो है कैरेक्टर जिसका आपको लिख करके आ जाना है, बाह्य कर्ण पल्लव असामान्य होना। ठीक है, जो हमारे बाह्य कांड होता है जिसे हम पिन्ना बोलते हैं, बाहरी भाग, तो दोस्तों वह असामान्य होना, कहीं पर जो है सिकुड़ा होना, इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको लिख करके आ जाना है, ऐसे बच्चों में अधिकतर जन्म के तुरंत पश्चात ही मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जो पटाऊ सिम्टम से ग्रसित जो भी अधिकतर जो बच्चे होते हैं उनको दोस्तों जन्म से कुछ देर पश्चात ही उनका जो है मृत्यु हो जाती है, वो अधिक दिन तक दोस्तों जी नहीं सकते। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा जो है हमने 2 पॉइंट को कवर कर लिया है, इंट्रोडक्शन और जो है सामान्य सिम्टम को कवर कर लिया था दोस्तों। ठीक है, हम जो बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। हमारा तीसरा पॉइंट भी थोड़ी सी कटा हुआ महसूस हो रहा है, तो इसको भी हम छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट, इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा पटाऊ सिम्टम का जो है तीसरा लक्षण देखिए, तीसरा लक्षण हमारा है पटाऊ सिम्टम का। यहाँ पर देखिए तीसरा आपको जो है पॉइंट में लिख करके जाना है पटाऊ सिम्टम के कारण। ठीक है, पटाऊ सिम्टम का हमने लक्षण देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, अब जो है कारण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पटाऊ सिम्टम के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, पटाऊ सिम्टम के एक कारण नहीं होते दोस्तों, पटाऊ सिम्टम के बहुत कारण हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्योंकि पटाऊ सिम्टम अनुवांशिक के साथ साथ, ठीक है, अनुवांशिक तो है ही दोस्तों, लेकिन अनुवांशिक के साथ साथ जो है यहाँ पर अनुवांशिक नहीं भी है। ठीक है, यहाँ पर जो है अनुवांशिक कहीं कहीं होता भी है और अनुवांशिक नहीं भी होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद जो है यह जो है गर्भधारण होने के समय जो है होने वाली अनियमितताओं के कारण भी पुत्र अर्थात जो है संतान में होता है। ठीक है, हमारा जो है बेसिकली प्रेगनेंसी के समय दोस्तों अनियमितता उसके खान पान में, जो प्रेगनेंसी महिला होती है उसके खान पान या फिर जो है उसके जो है दिनचर्या में कोई भिन्नता आने पर जो जिसको प्रभाव पड़ता है उसके जो बच्चे को दोस्तों इसी कारण दोस्तों जो है पटाऊ सिम्टम हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर उसके बाद देखिए क्रोमोजोम के विभाजन के समय क्रोमोजोम 13 की एक और प्रति बन जाती है, यह भी गर्भ में बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा बनता है। ठीक है दोस्तों हमने जो इंट्रोडक्शन में बताया वही पॉइंट यहाँ पर के और लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बड़ा बनाना है, आपको जो है आंसर को तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लिख करके आना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पटाऊ सिंड्रोम के जो है जब हमारे युग्मनज
जब हमारे पेरेंट्स से दोस्तों आधा आधा गुणसूत्र क्रोमोजोम हमारे में आता है दोस्तों बेबी में, तो दोस्तों जब उसको जो है सेपरेशन करना होता है, क्योंकि दोस्तों पूरा गुणसूत्र नहीं आता, सभी 46 के 46 नहीं आता, तो दोस्तों जब वो अलग होते हैं हमारे जो है 23 के पेयर में, तो दोस्तों उस अलग होते समय दोस्तों जो 13वें जोड़ी गुणसूत्र है उसमें जो है एक प्रति और बन जाता है। ठीक है, उसी को दोस्तों उसी कारण दोस्तों जो है बच्चे के जो है विकास में बाधा उत्पन्न होती है दोस्तों, शारीरिक विकास में। ठीक है, उसके बॉडी के जो है ग्रोथ में और माइंड में, यहाँ पर मस्तिष्क के विकास में भी दोस्तों बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है पटाउ सिम्टम के कारण लिख करके आ जाना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यह जो हमारा तीसरा पॉइंट भी कवर हो गया। हम बढ़ते हैं हमारे जो है चौथे पॉइंट की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा चौथे पॉइंट क्या लिख करके आ जाना है, एक मिनट, चौथे पॉइंट में लिख करके आ जाना है दोस्तों परीक्षण। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम का दोस्तों टेस्टिंग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों उसको लिख करके आपको आ जाना है। ठीक, तो दोस्तों पटाउ सिंड्रोम के परीक्षण दोस्तों डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, तो किस प्रकार से उसको लिख करके आ जाना है। देखिए, बच्चों के जन्म लेने के दौरान ही शारीरिक रूप से इस सिंड्रोम के लक्षण दिखने लगती है। ठीक है, बच्चे जब जन्म लेता है दोस्तों उसके बॉडी में कुछ जो है अलग दिखने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो बच्चे को पटाउ सिंड्रोम है। ठीक है, इसी समय डॉक्टर द्वारा जो है परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसी समय जो है डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया जाता है पटाउ सिंड्रोम का। जब जो है बेबी बर्थ होता है तो उस समय जो है उस बेबी के जो है बॉडी में कुछ जो है असामान्यता दिखने लगती है साधारण बेबी के कंपेयर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको एक पॉइंट और लिख करके आ जाना है। यहाँ पर परीक्षण के लिए यहाँ पर देखिए गैस्ट्राइलेस्टाइनल, ठीक है, गैस्ट्राइलेस्टाइनल एक्स या फिर एक्स-रे या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए अल्ट्रासाउंड अर्थात जो है सोनोग्राफी बोलते हैं जिसे। ठीक है, या फिर जो है अतिरिक्त अंगों का जो है यहाँ पर देखिए रोटेशन को देखा जा सकता है अल्ट्रासाउंड से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा MRI या फिर CT स्कैन का भी उपयोग किया जाता है दोस्तों। यह बेसिकली वो मशीन है जिससे दोस्तों पटाउ सिंड्रोम का जो है परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों इसको भी आपको जो है लिख करके आ जाना है पटाउ सिंड्रोम के परीक्षण वाले पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो है 4 पॉइंट कवर होता है पटाउ सिंड्रोम, और यहाँ पर देखिए लास्ट में आपको लिख करके आ जाना है इलाज। ठीक है, इसका जो है इलाज किस प्रकार से होता है पटाउ सिंड्रोम का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पटाउ सिंड्रोम का इलाज तो बेसिकली प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, लेकिन दोस्तों उसको जो है रोकथाम के लिए या फिर जो हमारे जो बेबी होता है उसके कुछ अधिक दिन जो है उसके लाइफ को बढ़ाने के लिए इलाज के तौर पर कुछ जो है उपचार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पटाउ सिंड्रोम के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हमने बताया कि पटाउ सिंड्रोम के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर गंभीर समस्याओं के परिणाम स्वरूप यह नवजात शिशु में होता है। ठीक है, अधिकतर जो है हमारे जो है बेबी में होता है, जब जो है छोटे बच्चों में अधिकतर यह होता है। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम वाले छोटे बच्चे के जो है देखभाल उनके विशिष्ट लक्षणों और ज़रूरतों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जो पटाउ सिंड्रोम है उस बच्चे के दोस्तों उसके लक्षण के आधार पर उसका जो है देखभाल किया जाता है। जैसे कच्चा माइंड है तो दोस्तों उसके माइंड को दोस्तों ज़्यादा जोर देना नहीं है। इस प्रकार से पटाउ सिंड्रोम का दोस्तों इलाज किया जाता है। जो भी दोस्तों इसका जो है पूरी जड़ से इलाज कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको एक पॉइंट और लिख करके आ जाना है इलाज में। ठीक है, यहाँ पर देखिए इससे बचने के लिए प्रेगनेंसी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और जो है खान पान में ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि पटाउ सिंड्रोम आपके बेबी या फिर आपके जो है आपके आसपास ना हो तो दोस्तों उनको जो है सचेत कीजिएगा कि जो भी प्रेगनेंसी महिला होती है उनके जो है खान पान और जो है उसके स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी दोस्तों जो है पटाउ सिंड्रोम से बचा जा सकता है आपके जो है बेबी को। तो दोस्तों जो है इस प्रकार से हमारा जो है 5वां पॉइंट भी कवर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पटाउ सिंड्रोम यदि आ जाता है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पटाउ सिंड्रोम को लिखने के अलावा, तो दोस्तों इस स्थिति में आप जो पटाउ सिंड्रोम को लिख सकते हैं हमारे इस नोट्स के जरिए। तो दोस्तों यदि आप पटाउ सिंड्रोम के अलावा आप जो है अदर क्वेश्चन को भी उसका आंसर को भी पता है तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पटाउ सिंड्रोम को ना ही लिखें, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है दोस्तों कुछ लंबा चौड़ा है नहीं हमारा जो क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों यह हमारा जो है दूसरा वीडियो खत्म होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि हमारा होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो कि हमने इस वीडियो में पटाउ सिम्टम को कवर किया। अगले वीडियो होगा दोस्तों हमारा सिकल सेल्स एनीमिया। ठीक है दोस्तों, वह भी हमारा जो शॉर्ट नोट के तौर पर 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो दोस्तों उसमें जो दोस्तों बहुत सारे कंटेंट है लिखने के लिए। तो दोस्तों हम आपको एक प्रॉपर नोट्स देंगे सिकल सेल्स एनीमिया के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सहलग्नता मानचित्र। सो दोस्तों यहाँ पर सहलग्नता मानचित्र आपको 10 और 5 नंबर दोनों के लिए पूछा जाता है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए यहाँ तक काफी है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि दोस्तों हमारा जो है वीडियो अच्छा लगा और आपको कोई भी हेल्पफुल मिलता है हमारी इस वीडियो से, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो है
हमारा एक और चैनल है जो कि KR कॉम्पिटिशन के नाम पर, वहाँ कॉम्पिटिशन का जो है तैयारी किया जाता है, उसको भी दोस्तों आप जाकर जो है सब्सक्राइब, लाइक और वहाँ पर दोस्तों जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बने रहिए हमारे इस चैनल पे।